देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बिल्कुल सही कह रही माँ और बुआ जी। इस घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है ना अब तक, वो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी वो पागल बहन के चक्कर में हुआ। वो पगलेट तो गई जेल, तुम कब जाओगी? हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इस घर से चली जाओ और हम सबको चैन से जीने दो आप। धानी, धानी प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। सब सच ही तो कह रहे। तुम खुद देखो ना, जब से तुम यहाँ आई हो तब से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। प्लीज यहाँ से चली जाओ धानी, प्लीज। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप सब? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? इस घर में पापा हमें बेटी बनाकर लाए थे, बहू नहीं। हम सब एक परिवार है। माना कि आप लोग हमसे नाराज हैं, लेकिन हम नहीं जी सकते आप लोगों के बिना। हम जानते हैं कि आप लोग भी हमारे बिना नहीं जी सकते। बस करो धानी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि इस बड़े घर के ऐशो आराम को छोड़कर नहीं जाना चाहती? इस घर को छोड़कर गांव के उस छोटे घर में नहीं रहना चाहती? कितनी ढीठ है ना तू, और इतना सब बोलने के बाद भी ऐसे हिलने का नाम तक नहीं ले रही है। हमारे घर की जायदाद के लिए तूने हमारे बेटे को हमसे दूर किया है ना। कितने पैसे चाहिए? हमने पूछा कितने पैसे चाहिए? ये ले, ब्लैंक चेक है। रकम अपने हिसाब से भर लेना, पकड़ इसे, और अपनी मनहूस शकल कभी हमें मत दिखाना। हमारे घर की तरफ दोबारा कभी मत देखना। निकल हमारे घर से। आपका बीपी बढ़ जाएगा, प्लीज प्लीज। बस कर दे धानी, तेरी इन बातों का हम सब पर कोई असर नहीं होने वाला है अब। बुआ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पापा परेशान हो रहे हैं। आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आप सब शांत हो जाइए। सबकी इतनी परवाह है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती धानी? तुम्हारे वजह से यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं। तुम तो हमारी बेटी पूजा के बच्चे को भी मारने वाली थी। तुम्हारे चक्कर में अब मेरी नाती की जान पे भी खतरा बना रहता है। माफ कीजिएगा समधन जी, कहना तो नहीं चाहते। अगर धानी इस घर से नहीं गई तो हम पूजा और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। और कितना सुनना चाहती हो धानी, बता दो। अपनी गृहस्थी तो तुमसे संभली नहीं, अब हमारा घर तोड़ने का इरादा है क्या? लगता है ऐसी कलमुई के माँ बाप ने भी इसको छोड़ दिया है, इसीलिए तो कोई नहीं आया अभी तक लेने। अरे मैं तो कहूँ, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के अच्छे। बहुत सुन लिया अपनी बेटी के खिलाफ आप लोगों से। आप लोगों ने जितने इल्जाम लगाए हैं उन सबका जवाब दे सकते हैं हम, और इतना अच्छा जवाब दे सकते हैं कि आप में से किसी की जुबान नहीं खुलेगी फिर। लेकिन आज हमारे दामाद जी की शांति पूजा है, उनका अपना परिवार इतना नीचे गिर रहा है, अपना असली रंग दिखा रहा है कि हमारा ज़मीर हमें ये सब करने की इजाजत नहीं देता। हमारी बिटिया, हमारी इस बिटिया के जीवन के रंग ध्रुव जी के रंग में रंगे थे, लेकिन देखो उनके जाने के बाद कितनी बेरंग हो गई है ये। और आप लोगों को तो सिर्फ अपने दुख दिखाई दे रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी बिटिया का भी सुहाग उजड़ा है, इसकी मांग का भी सिंदूर उजड़ चुका है, दुखों का पहाड़ इस पे भी टूटा है।
लेकिन ये अपने दुख का रोना रोके आंसू नहीं बहा रही है। आज भी ये आप लोगों का कंधा बन के खड़ी हुई है। ये नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? रानी बिटिया, यहां रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है। चल बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। और अब जब ध्रुव जी भी नहीं है तो तेरी यहां कोई जरूरत नहीं। चल बेटा, चल। पापा पापा पापा, रुक जाइए। ये हमारा ही परिवार है पापा। हम हमारे ध्रुव जी को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे ध्रुव जी का घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये परिवार चाहे कैसा भी बर्ताव क्यों ना कर ले, हमारा साथ दे या ना दे, हमारे ध्रुव जी को नहीं छोड़ सकते। क्या कहा? ध्रुव तेरा था ही नहीं। अरे तू तो उसकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। हमारा बेटा हमारे बगैर एक पल भी नहीं रहता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो हमको छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर कहीं चला गया। इसलिए तुझे हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी निकल, हमारे घर से बाहर निकल। कितना सही बेटा, क्यों जिद कर रही है तू? ये लोग नहीं अपनाएंगे तुझे। कोई अहमियत नहीं है तेरी इनके लिए। चल पापा, आपको हमारी कसम पापा, घर चलने को नहीं कहेंगे आप। हम समझ सकते हैं कि आप हमें इस हालत में नहीं देख पा रहे, लेकिन हम ये सब सिर्फ ध्रुव जी के लिए कर रहे हैं। वो अपने परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख पाएंगे। पापा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाए? आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप अपना और माता रानी का पूरा ध्यान रखिए। जल्दी आपसे मिलने आएंगे। जैसी तेरी इच्छा बेटा। भगवान तुझे शक्ति दे। आज हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन है। विनती करूंगा उनसे कि संकट मोचन तेरे सारे संकट हर ले। जय बजरंग बली। ए भाई, कहाँ जा रहा है? दूसरी गाड़ी कौन साफ करेगा? पहले होगी बजरंग बली जी की पूजा, फिर काम दूजा। जय बजरंग बली।